नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक, मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्सर। पर्थ टेस्ट का इंतजार बेसब्री से हम सबको था और वो मैच अब चल रहा है, पहली इनिंग खेली जा रही है, लेकिन जिसका अंदाजा हम लगा रहे थे कि भैया भारत की हालत कैसी होगी, भारत कैसा खेलेगा, वो कहीं ना कहीं अब नजर आ रही है कि भारत की हालत खस्ता है। 4 विकेट जो है भारत अब तक तो गंवा चुका है। अब जिस तरीके से आगे जब तक हम वीडियो डालेंगे और चीजें आगे होंगी तब तक क्या होगा वो आपको पता चली जाएगा, आप देख ही लेंगे। लेकिन हम बात करेंगे अभी की स्थिति पर कि अभी क्या हालत है। और क्योंकि रोहित शर्मा इसमें नहीं खेल रहे हैं, ये हमें पता है, निजी कारणों की वजह से, उनका जो बेबी हुआ है उसकी वजह से, और सारा दारोमदार जो है वो ऋषभ पंत पर आ गया है। सही बात है नहीं केशव बताएंगे। बिल्कुल, ऋषभ पंत पे सारा दारोमदार है। जिस तरीके से उन्होंने पिछला सीजन भारतीय टीम को जिताया था और मतलब अकेला ही पूरे सीरीज को लेके गए थे, और लास्ट टेस्ट में भी जो है ना कहते हैं गावा घमंड उन्होंने तोड़ दिया था। तो इस मैच में भी पर्थ में एक तरीके से देखने वाली बात हो कि टीम इंडिया को किस तरीके से मॉडरेट करते हैं और ड्राइव करते हैं, क्योंकि क्या 55 रन ताज़ा समाचार मिलने तक जो 55 रन पे भारतीय टीम के 4 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। तो भारतीय खिलाड़ी जो स्विंग हो, चाहे पेस हो या उछाल भरी विकेटों पर जो संघर्ष करते, तो यहाँ भी दिखा है चेतन कि 55 रन पे जो है तो 4 विकेट आउट हो चुके हैं, 39 रन पर 3 विकेट आउट हो चुके थे। और जिस तरीके का मतलब स्क्वाड भारतीय टीम ने खिलाया, उसमें नई पेस बैटरी है, नए बल्लेबाज हैं, तो वो संघर्ष करते नजर आए। देवदत्त पडिक्कल को भारतीय टीम ने अभिमन्यु ईश्वरन के पर तरजीह दी, उनका पहला टेस्ट था और वो भी डक पे आउट हो गए। तो ये काफ़ी निराशाजनक रहा उनके लिए। दूसरी बात है यशस्वी जायसवाल जो भारत के ओपनर हैं और भारत में उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है, ओवरसीज भी वो अच्छा खेलते हैं, लेकिन उनका जो लेफ्ट आर्म के जो गेंदबाज हो उनके प्रति जो संघर्ष है उनके खिलाफ, वो अभी भी जारी रहा और एक तरीके से वो भी डक पे आउट हो गए। जहां तक स्कोर कार्ड की बात करें तो विराट कोहली का भी एक तरीके से प्रदर्शन, वो जो खराब फॉर्म है यहाँ भी जारी रहा है चेतन, और वो 5 रन बनाकर आउट हुए हैं हेजलवुड की गेंद पर। ऋषभ पंत अभी 10 रन बनाकर खेल रहे हैं और उन पे ही सारा दारोमदार किस तरीके से टीम को लेकर चलते हैं। उनको एक मतलब ये कैसे जिम्मेदारी शो करनी होगी कि किस उनको विकेट पर समय बिताना होगा, क्योंकि पहला ही दिन है, दूसरा ही सेशन चल रहा है लंच के बाद का, तो उनको विकेट पे समय बिताना होगा, तभी भारतीय टीम एक सम्मानजनक स्कोर भी खड़ा कर पाएगी, वरना इसकी हालत पतली लग रही है। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरीके से अब हम कहें कि ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है वो भारत क्रिकेट टीम पर हावी हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं होगा, कोई शक नहीं होगा। क्योंकि अब देखिए केशव, ये आशंकाएं हमें पहले से ही थी। पहले ही ये कहा जाने लगा था कि इस ट्रॉफी में भारत को कैसे जीता जा सकता है, क्योंकि पिछला प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा जो कीवियों के खिलाफ था। उसके बाद जब इंडिया ए आई टीम खेलने गई, वो प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा। फिर उसके बाद जब रोहित शर्मा का पता लगा कि वो नहीं खेल रहे हैं, तो एक और नई चिंता कहीं ना कहीं सामने आई कि भैया अब होगा क्या, टीम का कौन संभालने वाला होगा। ऋषभ पंत पर पूरा दारोमदार है, लेकिन ऋषभ पंत क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, इस नैया को पार लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिर भी क्या एक खिलाड़ी पर पूरी टीम का निर्भर रहना ठीक माना जा सकता है? बिल्कुल नहीं। पूरे ये कहते हैं क्रिकेट जो है ऑलराउंड जो टीम परफॉर्मेंस होता है, सब मिलकर के करते हैं तो टीम का जो परफॉर्मेंस अपलिफ्ट होता है। देखा जाए तो भारतीय टीम को घर का शेर कहा जाता था, जिसे महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी में हो या विराट कोहली की कप्तानी में हो, उसे पार पाया गया और हमने बीजी टीम ऑस्ट्रेलिया को हराया, दूसरी टीमों को भी उनके घर में जाके हराया। और भारत डिफेंडिंग चैंपियन है बीजीटी ट्रॉफी का। लेकिन जिस तरीके से न्यूजीलैंड के खिलाफ होम ग्राउंड पर जिस तरीके से क्लीन स्वीप हुआ, भारत हार गई, और जिस तरीके का प्रदर्शन भारत का दूसरे देशों में रह रहा है, श्रीलंका जाकर के वनडे टीम हमारी हार के आई है, दूसरे जो प्रदर्शन रहे हैं उससे ये लगने लगा है कि भारत का जो पुराना दौर है, जो ओवरसीज में खेलने का, कहते हैं कि वहाँ जाकर ढेर हो जाती है, स्विंग गेंदबाज पे अच्छा नहीं खेल पाते, फास्ट विकेट पर अच्छा नहीं खेल पाते, अगर विकेट पर थोड़ा सा भी घास है, नमी है, तो भारतीय बल्लेबाज उसमें स्ट्रगल करते हैं, अगर फुल शॉट में स्ट्रगल करते हैं, बाउंसिंग विकेट्स पे स्ट्रगल करते हैं, तो वो मुझे लगता है फिर से लौट रहा है पुराना दौर, जिससे महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली कप्तानी में भारत ने। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ठीक है, पर्थ टेस्ट तो निकल रहा है, हालांकि पहला दिन है, इतनी जल्दी सारी चीजों का अनुमान लगाना ठीक भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो पूर्वानुमान हमने जताया इस मैच से पहले, इस सीरीज के शुरू होने से पहले, और इस सीरीज में अभी के जो हालात दिख रहे हैं कि टीम जो है वो धीरे धीरे सिमटती हुई ही नजर आ रही है। निराशा जरूर फैंस को होगी ही केशव, हमें भी है, क्योंकि क्रिकेट की जब हम बात करते हैं तो काफी सारी उम्मीदें हमारे खिलाड़ियों से हमें होती हैं, और क्यों नहीं होनी चाहिए, होनी भी चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी हम खिलाड़ियों के साथ तो खड़े ही हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि आने वाले मैचेस के लिए, आने वाली सीरीज के लिए कितना तैयार है टीम। ये सवाल मैं जानता हूं कि बहुत जल्दी पूछ रहा हूं, लेकिन फिर भी ये पूछ लेना गलत तो नहीं होगा केशव? बिल्कुल नहीं। ये तो भारतीय टीम ने बता दिया है कि ये पूरी सीरीज जो है ना युवाओं पे पूरा दारोमदार होगा।
एक बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट करने का होगा कि युवाओं कितने सक्षम है ओवरसीज में या बाउंसिंग विकेट्स पे खेलने के लिए। जिस तरीके का स्क्वाड की बात करें तो पूरा युवाओं से भरी हुई टीम है। स्क्वाड की बात करें अपने दर्शकों को बता दें, केएल राहुल को यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग के लिए भेजा गया। देवदत्त पडिक्कल को, जिस अभिमन्यु ईश्वरन की कहा जा रहा था कि वो खेल सकते हैं, उनके जगह देवदत्त पडिक्कल को भेजा गया। उन्हें ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ जो प्रदर्शन का इनाम है, हालांकि कोई खास नहीं था, लेकिन दूसरों की बनस्पत उनका प्रदर्शन ठीक था, इसलिए उन्हें स्टैंड अलोन पर वहां रोका गया था। विराट कोहली एक्सपीरियंस प्लेयर है, ऋषभ पंत हैं, ध्रुव जरेल पे काफ़ी दारोमदार होगा, जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ किया था। वाशिंगटन सुंदर को तरजीह दी गई रविंद्र जडेजा पे। नीतीश कुमार रेड्डी ऑलराउंडर के रूप में खेल रहे हैं इस मैच में। हर्षित राणा हैं, बॉलर के रूप में खेले। जसप्रीत बुमराह कप्तान हैं और उनसे भी काफ़ी उम्मीदें होंगी कि जितना भी स्कोर होता है उसको डिफेंड कर पाए हम। मोहम्मद सिराज बॉलर है। तो ये कुल मिलाकर के ये स्क्वाड है, तो युवाओं से भरी हुई स्क्वाड है और इन पे ही पूरा दारोमदार होगा कि इस सीरीज को, इस टेस्ट को किस तरह ले जाते हैं और भारत का भविष्य क्या हो सकता है। एक बार केशव, जाते जाते मैं चाहूंगा कि आप पिच के बारे में जरूर हमारे दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि ताकि वो समझ पाएं कि आखिर पिच के हालात क्या हैं और कहां दिक्कतें जो हैं वो आ रही हैं या फिर आने वाले समय में आ सकती हैं। पर्थ में ये कहा जा रहा था कि पिच में काफी नमी है, बाउंसिंग विकेट से गेंद उछाल ले रहा है। इन स्विंग आउट स्विंग ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज बिल्कुल प्राप्त कर रहे हैं। इस तरीके देखा जाए तो इनके सारे विकेट जो हैं एक तरीके से फास्ट बॉलर ही नहीं लिया है, तो बताता है कि पिच पे उछाल है। कहा ही जा रहा था कि पर्थ में एक तरीके से बारिश भी की संभावना जताई गई थी कि बारिश भी हुआ है या उससे पहले हुआ भी है, तो उसका असर पर्थ टेस्ट पर साफ दिख रहा है कि गेंद उछाल ले रहा है और काफी इस मामले में जो है ना भारतीय बल्लेबाज संघर्ष भी करते दिख रहे हैं। तो साफ बताता है कि भारत के लिए आने वाले 5 दिन अगर खेल लेते हैं तो काफी मुश्किल भरे रहने वाले हैं। बिल्कुल मुश्किल भरे रहने वाले हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस टेस्ट मैच में क्या होता है और इस पूरी सीरीज में क्या होता है, यह सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। लेकिन सवाल अब यह भी है कि युवा खिलाड़ियों पर जो दारोमदार रखा हुआ है और ये उम्मीदें जो हैं वो युवा खिलाड़ियों से हैं कि आप एक बेहतर और एक अच्छा प्रदर्शन करें और टीम को जो है एक मजबूत स्थिति में ले जाएं, ताकि जो कंगारू हमारे सामने खेल रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलियाई टीम खेल रही है, उनको कहीं ये समझ आए कि ये मैच या फिर ये सीरीज उनके लिए इतनी भी आसान नहीं है जितनी वो सोच रहे हैं। या फिर अभी के हालातों पर अगर हम गौर करें तो वो इन हालातों को देखकर कहीं ना कहीं उनके मन में तो आ ही रहा होगा। हम हमेशा जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई टीम किस सोच के साथ वो खेलती है या फिर वो कैसे खेलते हैं। पुराना इतिहास, एक लंबा इतिहास है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमारे दर्शक जानते हैं, आप सब जानते हैं कि क्या है और किस, एक चालबाजी अगर कहें तो गलत तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी ठीक है। अब दबाव बनाना बेहद जरूरी हो जाता है। अब हमारे जो युवा खिलाड़ी हैं, जिसमें ऋषभ पंत खासकर नाम बार बार उभर कर सामने आता है, देखने वाली बात होगी कि इतना कमाल वो टीम के लिए कर पाते हैं और जो कप्तान है बुमराह, वो कितना साथ दे पाते हैं, क्या स्ट्रेटेजी उनकी काम करती है, क्या बदलाव वो लेकर आते हैं, ये सबसे बड़ी बात होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद केशव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कुछ आप कहना चाहते हैं अभी की स्थिति पर भारतीय टीम की, वो आप कह सकते हैं, हमें बता सकते हैं, अपने जो सजेशन है वो भी बता सकते हैं, ताकि हम समझ पाएं कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं इस पूरे मैच को लेकर, भारतीय क्रिकेट टीम की स्थिति को लेकर, और जो हमारे खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी हैं खासकर, उनकी मनोस्थिति को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, उसमें आप जरूर बताएं और देखते रहें स्पोर्ट्स आर। नमस्कार।